कल से आज तक वीडियो ही देख रहे हैं और तो कुछ है नहीं। एक कोई अच्छा चैनल भी अब ढेर हैं, तमाम नए नए बच्चे सब रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं। एक कोई है तो वो एक टीनेजर लड़का है, वो उससे रिपोर्टर पूछता भाई पत्थर किसने फेंके यहाँ, तो कह रहा सबने फेंके, मैंने भी फेंका। क्यों फेंके? बोले फेंका। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाम तो नहीं बताऊंगा। ये लोकतंत्र का उत्सव था, पत्थरबाजी की प्रतियोगिता नहीं थी। ये पत्थरबाजी का शौक है तो कश्मीर जाइए, वहां इलाज भी होगा। ये पत्थरबाजी का ड्रामा क्यों? पत्थर क्यों चलाएंगे? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सोशलिस्ट हो, भाजपाई हो, इससे क्या मतलब भाई? पत्थर चलाएंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप जब पत्थर चलाते हैं तो आप भारत की संप्रभुता पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, उसका अर्थ ये। और पत्थर चला रहे, आनंद में चला रहे, वो वाला करे सबने चलाए। बोले बेटा नाम बताओ। बोले नाम क्यों बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। ये इस तरह की चीजों से भारत की प्रतिष्ठा खराब होती है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ मनीष जी, मैं बार बार उसी पर सोच रहा हूं। लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल के सबसे बड़े स्कोर को टच किया, सबसे बड़े कीर्तिमान को टच किया। नेताजी के समय में 35 तक गई थी, अखिलेश जी के समय में 37 गई। ठीक, यही चुनाव आयोग, यही राज्य चुनाव आयोग, यही बीडीओ बीएलओ, यही पुलिस के लोग और यही व्यवस्था और यही जनता। वो 9 सीटों पर बवाल कैसे हो गया? मुरादाबाद में जब रुचि वीरा जीती अभी कुछ दिनों पहले, तो कुंदरकी के आदमी ने भी वोट डाला था नहीं? और बिना मुसलमानों के सक्रिय वोट के तो समाजवादी पार्टी खुद भी मानती कि 37 सीट जीत नहीं सकती जी। तो इसका मतलब मुसलमानों को वोट देने दिया गया अच्छे से जरूर। फिर इस बार ये आरोप क्यों है कि भाई मुसलमानों को वोट नहीं दिया गया? स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है मुसलमान शब्द, क्या लगता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, उस तरीके से इन लोग को ये लगने लगा आखिरी में कि अब हम चुनाव हार रहे हैं, तो चुनाव हार रहे से बचने के लिए क्या उपाय करे जाए। तो पहले चिट्ठी लिखी गई कि इनको वोट डालने दिया जाए बिना बुर्का हटाए। उसके बाद ये था, ये तैयारी थी अमिताभ जी, जैसे आप बोल रहे हैं पत्थर फेंक रहा है, नाम नहीं बता रहा है, पत्थर आ कहां से रहे हैं? इसका मतलब पत्थर इकट्ठा करके बैठे थे, पहले से ये प्लानिंग करके बैठे थे कि हमें चुनाव में माहौल खराब करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे देश में जानी जाती है। तो ये एक प्रोपेगेंडा था जो पहले से तैयार कर लिया गया था। पत्थर कोई एकदम से पैदा नहीं होते। हमारे आपके घर में अगर आप ढूंढोगे ना, एक पत्थर नहीं मिलेगा ढूंढने पे, और इन लोग को हजारों पत्थर मिल जाते हैं पुलिस पे चलाने के लिए। तो ये सब तैयारी से करा गया सुनियोजित उपाय था कि किसी तरीके से माहौल जो है इतना खराब हो जाए कि चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठे और इसको आगे के लिए कोई और एक्शन लिया जाए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बंगाल के चुनाव के लिए, तो क्या वो ये मानेंगे कि बंगाल में चुनाव जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, या बंगाल में एनार्की है, या बंगाल में जनता का शासन नहीं है? हम देश में मानते हैं कि बंगाल में जनता ने भी ममता बनर्जी जी को वोट दिया है, वोट का सम्मान करना चाहिए। वो अपनी सरकार चला रही है, उनके चलाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। शुरू में केजरीवाल जी जब आए थे ना, तो उन्हें भी पूरे भारत में कुछ अच्छा नहीं लगता था। आज उन्हें सब अच्छा लगने लगा है, सारी सत्ता अच्छी लगने लगी है, क्योंकि सत्ता का सुख मिलने लगा है। जो सत्ता से दूर है वो परेशान है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मनोज जी जैसे बोल रहे थे, मेरा निवेदन है उनसे कि मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि वो हम सबके मुख्यमंत्री हैं, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करा जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करा जाए जो सामाजिक जीवन में सुनने में अच्छे नहीं लगते। ठीक बात। रविंद्र पटेल जी, जी आप मुझसे बात कराइए, आरोप मुझ पे लगे। अरे अभी आ रहे हैं आप, मेरी बहस का एक तरीका भैया ना, ऐसे नहीं। रविंद्र पटेल 4 पर बाई इलेक्शन चाह रही है, उसमें आपकी सीट भी है सपा, 5 को ठीक बता रही है। सर मीठा मीठा इनका और तीखा तीखा नहीं, तो इसका मतलब आप मान रहे हो कि जो 5 सीटें इन्होंने ओके की उनमें मीठे मीठे हैं ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका अपना, देखिए सबसे बड़ी बात, जो आप स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो मेरा अपना जो आकलन है, मैंने जो कल से आज में समझा है, मैं तो इन्हें 2 सीटें दे रहा हूं, 7 हम जीत रहे हैं। अब ये अलग बात है कि इनका अपना क्या तरीका, क्या कौन से इनके सूत्र हैं जिन्होंने 4 और 5 को अलग अलग बाइफरकेट किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भरोसा रखना चाहिए। और आपने मेरे से पहले आपने स्वयं उस बात को कह रखा है कि भाई अभी 4-6 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें इनको अगर 37 सीट मिली तो सब अच्छा था, और आज अगर ये चुनाव हार रहे हैं तो उसे ये बता रहे हैं कि प्रशासन ने मनमाना काम किया है, पुलिस ने जबरदस्ती की है, जोर आजमाइश की है। मैं समझता हूं हार को स्वीकारना भी बड़े दिल वालों का काम है, और अखिलेश जी बड़े दिल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं में कोई खामी रह गई है, उसको दूर करेंगे। और मैं समझता हूँ परसों तक तो धैर्य बना के रखे, परसों रिजल्ट आ जाएगा, और निश्चित जानिए कि यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंध तंत्र था। एनडीए के घटक लोगों ने जमीन में उतरकर काम किया, उसके परिणाम है। और पुलिस की बात जहां तक कर रहे हैं, आपने स्वयं अपने प्रारंभिक दौर में कहा कि पुलिस नागालैंड और आसाम से नहीं आएगी, यही कि पुलिस इनकी सुरक्षा करती है। पुलिस पे अविश्वास करके ये हमारे प्रशासनिक तंत्र पे अविश्वास कर रहे हैं, संवैधानिक ढांचे पर अविश्वास कर रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम नहीं, संकेत अच्छे नहीं है, भरोसा करना चाहिए। ठीक है मनोज जी,
लोकसभा का चुनाव सभी पक्षों में से किसी भी पक्ष की शिकायत उसमें नहीं आई, कहीं कोई ये नहीं हुआ कि भाई यहाँ 10 लोकसभा के चुनाव कैंसिल करो फिर कराओ, कुछ नहीं, सब सेटिस्फाइड थे। जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स थे लोकसभा चुनाव में सब सेटिस्फाइड थे। और उसका रिजल्ट आपके तो जैकपॉट लगा। जैकपॉट लगा तो स्वाभाविक है कि उसमें सबसे बड़ा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम वोट, उसने भरपूर वोट दिया। आपको भी वोट तो तब दे पाएगा जब पोलिंग पर वोट डालने दिया गया होगा। यही पुलिस थी, यही बीएलओ था, यही तहसीलदार था, यही जनता थी, यही मैदान था, यही घोड़े, यही मैदान। फिर क्या बदल गया कुछ महीनों के भीतर, जिससे आपको लगता है कि नहीं 4 जगह आती हो गई, जो रामगोपाल जी ने कहा भाई 4 जगह तो नंगा नाच हो गया। अमिताभ जी, सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं, जो 5 सीटों पे हमने क्लियर किया है उसमें गाजियाबाद की सदर, अलीगढ़ की खैर और मिर्जापुर की मझवा सीट पे समाजवादी काफी लंबे समय से कभी चुनाव नहीं जीती। ये बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से क्लियरेंस दिया है, वो हमारे गढ़ के रूप में नहीं रहेगा। और हाल फिलहाल 1-2 दशकों में समाजवादी पार्टी आपको किसने रोका, आपको अमिताभ जी किसने रोका और आपके चैनल को किसने रोका? जो पत्थरबाजी वाले वीडियो, चूंकि अब पुलिस के हाथ में संगीन है, मोबाइल भी रहता है, ये ड्यूटी रहती है कि अगर कोई घटना होती है तो पुलिस के 2 सिपाही मोबाइल से पूरी घटना को रिकॉर्ड करें। कौन रोक रहा है भैया, चलाओ ना। राजचंद्र जी ने तो सिपाही के हाथ में उस पत्थर के टुकड़े के साथ तो फोटो ट्वीट कर दिया। और ये हमारे साथी जो बता रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, साहब हम करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कोई सलाह कब देखो, जब हमारे नेता को लोमड़ी और भेड़िया कहते हैं तब आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? मनोज यादव से उम्मीद मत करना, फिर वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर हमारे नेता के लिए अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो मैं 3 गुना ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि मुझे डर वर नहीं लगता है। और डर इसलिए नहीं लगता है, टीट फॉर टैट मनोज यादव को बचपन से सिखाया गया जैसे को तैसा जवाब देना। हम तुम्हारी गुलामी करने के लिए टीवी पे थोड़ी नहीं बैठते। अब जितने राजा हरिश्चंद्र हो चलाओ टीवी पे, मैं माफी मांगूंगा कि हमारे पार्टी के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पत्थर चलाया, पुलिस वाले पिस्टल चला रहे थे, पुलिस वाले गाली दे रहे थे, पंक्ति फाड़ रहे थे। एक वीडियो, थोड़ी सी शर्म कर लेना। माँ बाप ने अच्छी शिक्षा सबको दी होगी, मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे अच्छी दी है आपके भी माँ बाप ने दी होगी। इस तरह के शब्द टीवी पे मत बोला करो, बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है कि मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे मौसा, मेरे चाचा, मेरे मामा इतना झूठ बोलते हैं टीवी। खुली आंखों से देखा है, इन खुली आंखों से वीडियो चलाओ ना, वो वीडियो जिसपे पत्थर चल रहे हो, किसने मना किया है? कौन मना कर रहा है कि उन पर वीडियो? रत्नाकर जी रुकिए, रत्नाकर जी बस करूंगा ना, रत्नाकर जी रुकिए, मनोज यादव आपकी बात आगे, अब रुक जाइए, अब आगे बात, आगे रत्नाकर जी मसला ये वो कह रहे हैं कि भाई हमने, मनोज यादव अब बात नहीं जा रही, अब रुकना होगा, अब बात आ नहीं रही, अब रुक जाओ वहीं। रत्नाकर सिंह, समाजवादी पार्टी कह रही है, अरे रुक जाओ भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने गाजियाबाद और खैर और मझवा भी छोड़ दी, क्लियर कर दी, जहां हम लंबे समय से कभी नहीं जीते। मतलब वो कहने की कोशिश करें कि हमने वही 4 सीटें ली जहां बवाल हुआ। ये आरोप, बवाल किया किसने और क्यों किया, सवाल ये है अमिताभ जी। आज देखिए, आप पहले एक स्टेटमेंट उठाकर देखिए, इनके ही नेता शिवपाल जी क्या कहते थे कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग चुनाव में जरूर पीटेंगे। ये तो भाषा इन्हीं के नेताओं ने बोला ना। और देखिए चुनाव में क्या हुआ, चुनाव में ये उपद्रवी जो है समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण जो है वो चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाए। अरे भाई, आप लोग इतने क्यों बौखला जाते हैं भगवा रंग को देख करके और राम का नाम सुन करके इतने क्यों बौखला जाते हैं? भगवा रंग जो होता है, जो योगी आदित्यनाथ पहनते हैं, वो प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। आप लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि आप लोग तो भगवा रंग खून की तरह लगता है भाई। आपको तो हरा रंग जो है